आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में इस टाइप का कि √4 प्लस में √4 माइनस में। अब की बार आपने ये चेंज किया है, आपके पास यहाँ पर जो पैटर्न में क्वेश्चन मिले हुए हैं वो हमारे पास में क्या है कि अब की बार एक सिंबल प्लस का एक सिंबल माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का इस वे में हमारे पास में है। और अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन इस वे में होता कि सबसे पहले 4 माइनस में, अब यहाँ पर प्लस, फिर 4 माइनस में, फिर 4 प्लस में, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम्स हमारे पास में ये चीज रिपीट करिए तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप के अगर हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक है हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। √4a-3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट है a प्लस में a माइनस, यहाँ पर a है हमारे पास में, तो a आपको पता चल गया होगा कि a हम क्या लेके चलते हैं, जो चीज हमारे पास में रिपीट हो रही है। अगर इस टाइप का हमारे पास में तो हम यहाँ पर ये लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास में स्टार्टिंग वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पर इसकी जो आंसर आएगा वो हमारे पास में आएगा 4a-3 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव का फिर से बता। पॉजिटिव में ये है हमारे पास में कि अगर हमारा पहला सिंबल अगर हमारे पास में पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास में वहां पर पॉजिटिव आंसर आएगा, जहां पर √4a-3 प्लस 1 होगा। अगर हमारे पास में 4 माइनस में दे रखा है पहला सिंबल, सबसे पहले नेगेटिव का अगर हमारे पास गिवन है तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ट्रिक लगेगी √4a-3 माइनस का 1, यानी कि अगर माइनस है तो हम वहां पर -1 कर देंगे, अगर प्लस है तो हम वहां पर प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर लेके चलेंगे कि √13 माइनस में √13 प्लस √13 माइनस में √13, दोनों क्वेश्चन का जिसका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दी गई है 13 के अकॉर्डिंग, 13 है यहाँ पर। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का तो 2 आ गया। फर्स्ट वाले का क्या है भाई? 2 है। तो हमारे पास में वैल्यू थी 4, 4 into 4 16, 16 माइनस में 3 √15 था और प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ तक कितना आंसर है आपके पास? कैसे आया भाई सर पता है कैसे? ये वाला क्वेश्चन? फर्स्ट वाला जब हमारे पास में 4 वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पर a हमारे पास में क्या है? 4 into 4 16 माइनस में 3 13 आ गया सर। 13 आया हमारे पास में। यहाँ पर वैल्यू है 13 फिर भी सर ये प्लस का 1 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। सर जो ये √13 है सर, इसको सर आप जैसे स्क्वायर कर दिया इसका भी, और सर फिर प्लस में जो पहले वाले में कितना नहीं होगा? डिवाइड करके सर एक्चुअल जो आंसर होता है वो निकाल सकते हैं। नहीं, एक्चुअल आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे पास में, ऑप्शन में यही आंसर तक मिल जाएगा क्योंकि फास्टली क्वेश्चन यही तक होगा। एक्चुअल तो सर 2 ही आएगा। समझे ना? बंदे हो गए भाई ये दोनों क्वेश्चन आपके 8 के और 13 के अकॉर्डिंग और करना समझ जल्दी से। 8 के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आया भाई? यहाँ पर रखेंगे हम तो हमारे पास में 33 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने √29 + 1/2। यस सर। √29 + 1/2 ये यार तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई 8 को 34 और माइनस में 3 29 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये आंसर है आपके पास। सर
इस सेकंड वाले का आंसर सब 3 आ गया। 13 4 जा 52 माइनस में 3 49। इसकी वैल्यू है आपके पास में 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 आ रहा है सर, 8। 3 आ रहा है। तो इसका आंसर है आपके पास में 3। कोई डाउट है भाई इस टाइप के क्वेश्चन में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे हमने प्लस माइनस का अकॉर्डिंग किया है, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अगर आपके पास में जो वैल्यू है वो दे रखी है हमने a इनफाइनाइट टाइम से, तो यहाँ पर प्लस सिंबल है, माइनस सिंबल है, प्लस सिंबल है, या फिर माइनस सिंबल है। बट यहाँ पर वैल्यू आपके पास में यहाँ पर b, इसे b, अगर इस टाइप से आपके पास में वैल्यू आती है तो लास्ट जैसे हमने किया था 4a माइनस में 3b का स्क्वायर, क्योंकि हम वहाँ पर क्या कर रहे थे 4a माइनस में b का स्क्वायर इस सर 3 आ जाएगा प्लस का b डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास में अगर क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन से स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपके पास, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे 3 प्लस में 2√3 माइनस में 2√3 प्लस में 2√3 इनफाइनाइट टाइम्स है। तो एक बार तो इसका आंसर प्लस के अकॉर्डिंग सोल्व करना है और एक बार इसका आंसर नेगेटिव के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर माइनस है तो माइनस का भी करना पड़ेगा। क्या है भाई इसका आंसर प्लस के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है सर पहले 1 ही आंसर है इसका। एक बार माइनस का आंसर और चेक करो भाई, माइनस के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। नहीं, केवल ये चीज है, हम साइड चेंज करते हैं, यहाँ साइड चेंज करते हैं। -1 सर। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, नेगेटिव क्या है? माइनस इस टाइप के आपने लोग क्वेश्चन आप कर चुके हैं। कुछ एक टाइप और रहती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में हमें ये बताना है कि इन वैल्यू में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। क्योंकि पावर है हमारे पास में 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 दे रखी है, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 2 की पावर 1/2। ऑप्शन है 2 की पावर 1/2, ऑप्शन बी 3 की पावर 1/3, ऑप्शन सी है 4 की पावर 1/4, डी ऑप्शन है 6 की पावर 1/6। कौन सा लार्जेस्ट है भाई? इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास 1/6 इस टाइप के जो भी आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आपने एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा कि a की पावर b और उसकी पावर अगर हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास में 30/2 की फॉर्म में हम लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर हम जो लिख सकते हैं a की पावर, ठीक है, या फिर हमारे पास में ये हो
क्यू डिवाइड बाई पी, तो हम इसको लिखते थे ए की पावर 1 बाई पी और होल की पावर क्यू। इस टाइप का हमने क्वेश्चन हमने सबसे पहले मैंने टू लिखवाया भी था। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो एक चीज इसमें तो कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। इन सभी का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या है भाई, जो पावर है जिनका उन पावर का अगर मैं एलसीएम लेकर चलूं तो मेरे पास में पावर निकाल कर जाएगा 12 आएगा भाई। तो मैंने एक काम किया यहाँ पर, सबसे पहले इस पावर को सभी पावर्स को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास ओनली 12, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कट कर रहे हो तो 6 की पावर 2, यहाँ पर अगर आपने कट किया तो आपके पास में वैल्यू आएगी 4 की पावर 3, यहाँ पर अगर आप कट कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 3 की पावर 4, और ये आपने कट किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 की पावर 6। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक तो पता चला कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये क्या है 32 एंड 2 की पावर 5 35 64, ये है आपके पास में, ये आपके पास है 81, ये आपके क्या 64 36 और 12। अब बताओ ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 81 है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लेके चलोगे आप? 3 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 12 से मल्टीप्लाई, हमने ये पावर मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि a की पावर 1/p, a की पावर q/p अगर आप लेके चल रहे हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं a की पावर 1/p और होल की पावर q की फॉर्म में। अब हमने ये किया कि हमारे पास ये पावर से हम ये चेक करके नहीं बता सकते थे कि हमारे पास में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमने क्या करना पड़ता है कि एक इनका एलसीएम लेके उनसे मल्टीप्लाई करेंगे इन पावर से, कंप्लीट सभी से पावर को सेम से मल्टीप्लाई किया है तो कोई उसमें चेंजमेंट तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ से हमें ये पता चल जाएगी कौन सी वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू हमारे पास में मिनिमम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। लार्जेस्ट हमारे पास में 3 की पावर 1/3 और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास में दे रखी है 12 की पावर 1/12। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 2 की पावर 72, क्लियर है। हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बताने की, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी 2 की पावर 72 की, या 5 की पावर 36, नेक्स्ट है 11 की पावर 22 और नेक्स्ट है हमारे पास में 3 की पावर 60 में से ये बताना कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी। ऑप्शन बता रहा हूँ आपका, ए है आपके पास 2 की पावर 72, बी ऑप्शन है 5 की पावर 36, सी ऑप्शन है 11 की पावर 24 और डी ऑप्शन है 3 की पावर 16। किया भाई किसी ने सोल्व? जैसे हमने यहाँ पर किया था कि a की पावर p/q हमारे पास में अगर दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/q और रेज़ की पावर p। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था, इसी को हम ये तो लिख सकते हैं कि a की पावर p और रेज़ की पावर 1/q, ठीक है। अब हमारे पास में पावर क्या दे रखी है 72 36 24 60, क्या चीज को दिखाई दे रही है 2 से भी हो सकता है, एक अगर मैं इसको लेकर चलूं 12 से भी, 12 2 24 12 5 60 12 30 4 से भी हो रहा है, ठीक है। 12 मैक्सिमम है, जो इसकी पावर को अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमने किया कि 1/12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर एक की पावर को हमने क्या किया 1/12 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 जा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितने होता है भाई 343। अगर आप इसको सोल्व करते हैं 12 2 जा तो 11 की पावर 2 121, यहाँ पर अगर आप सोल्व करें तो 5 की पावर 3 125, यहाँ पर आपने सोल्व किया 2 की पावर 6 कितना है भाई 128। तो हमारे पास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई 343, इसकी पावर है 3 की पावर 60 सबसे मैक्सिमम है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 की पावर 72 हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई? नो सर। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ पर दे रखा है 7 की पावर 200,
आपको ये बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। 9 की पावर 150, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और लास्ट है हमारे पास में 5 की पावर 30। 5 की पावर दे रखी इसने 30 दे रखी मेरे से नहीं 300 है। अब बताना है कि हमारे पास में सबसे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप सभी को? 5 से डिवाइड हो गया 50 सर 50 मैक्सिमम होना है इससे वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास में 9 की पावर 3, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 6 की पावर 5 और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 5 की पावर 6। ठीक है सर फर्स्ट है 2 के क्या है? सर फर्स्ट है सर 8 ठीक है 7 की पावर 4 सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास में 9 की पावर 150, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है इसकी अगर आप वैल्यू करेंगे तो आपके पास में 7.9 आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में निकालनी थी। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो 7 की पावर 3 आपके पास में 700 उसका उसमें 7 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6 पावर 3 216। ठीक है तो उसके बाद इसकी पावर जो है मैक्सिमम चली जाएगी 7। ये हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास में जो दे रखा है तो 9 की पावर 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर एक और पैटर्न चेंज करें। यस ठीक है ये बताना भाई कि इन सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। ये जो आपके पास 4 वैल्यू हैं इन 4 वैल्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन क्या है जो हमारे पास में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो एक तो हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि या तो उनका जो सम है वो कांस्टेंट हो। अगर हमारे पास में सम कांस्टेंट है तो हम वहाँ पर चेक करते हैं उसकी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका सम करो। 30 इसका सम क्या है? 30 इसका 30 और यहाँ पर फिर से 13 आ गया। ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास में 3 ऐसे क्वेश्चन मिले कि जो जिनका जो सम है वो सेम आ गया 13 आ गया। ठीक है तो हम यहाँ पर इस वाले सम से हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास में इनमें से सबसे कम हमारे पास में कौन सा होगा क्योंकि तो 23 है तो यह तो मैक्सिमम वैसे भी जाएगा। तो अब हमारे पास में ऑप्शन में क्या बचा कि हमारे पास में सम के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो आप एक काम करें यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई से हमें पता चल जाएगा 8 और 5 7 6 10 30 130 और ये 22 तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी मिली 22। तो सबसे स्मॉलेस्ट इन चारों में से कौन सी है हमारे पास √11 + √2 पता कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास √69 +
78 स्मॉलेस्ट बताने की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा √61 प्लस √36। नेक्स्ट आपके पास में √75 प्लस में √32 और एक हमारे पास में √58 प्लस में √39। सबसे बड़ी या छोटी? सबसे छोटी मल्टीप्लाई करके देखते हैं देख सकते हैं आप। यस सर कांस्टेंट भी है सर इनका सब कांस्टेंट है। हाँ ये दरवाजा प्लस के लिए 32 है 3 का 57 आ गया। इसमें एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपकी मल्टीप्लाई जो है जो सबसे लार्जेस्ट जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि थोड़ा अपोजिट है, इनमें से इसका माइनस कीजिए। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41 आया। माइनस कर रहा हूँ मैं एक बार, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पर 8 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1। तो जिसका डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा, जिसका डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस सबसे किसका भाई 43 का, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी। ठीक है, अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में हम ये करते हैं कि सम में हम मैक्सिमम वैल्यू हम पता करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन इसमें क्या क्या हमें सबसे जिसका सबसे ज्यादा हमारे पास में डिफरेंस होगा ना, वही हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, ये तीन चीज आपको पता चली कि अगर हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन है तो एक तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि हमारे पास में या तो हमारे पास में सम से पता चल जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। अगर सम से अगर चेक नहीं हो रही है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई से भी अगर आपको ये लगता है कि मल्टीप्लाई सबसे मैक्सिमम पहुंच रही है तो आप एक काम करें, उनका डिफरेंस लीजिए और जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आई होप यहाँ तक ये इनफ होगा आज के लिए। थैंक यू।